पहले थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, क्या नाम है चैप्टर का? नंबर सिस्टम। तो जरा ध्यान से देखो, नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक नंबर होता है। वो नंबर कौन सा होगा? कोई भी नंबर होगा। वो नंबर हमारे दो तरह से जाएंगे, पहला होगा टर्मिनेटिंग, दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। फिर टर्मिनेटिंग में भी हमारे पास जो टर्मिनेट कर गया वो तो टर्मिनेट कर गया, जो नहीं टर्मिनेट किया वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो होता है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग होता है वो भी क्या होता है? रैशनल नंबर। अब मेरे पास सवाल उठता है कि मेरे पास क्या होता है, कुछ अगर मैंने ऐसे लिखा 0.3333 एंड डॉट 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 डॉट, तो इसको लिखेंगे 0.3 का बार, या इसी को कहते हैं रिकरिंग ऑफ 0.3। समझ में आ गई बात? रिकरिंग यानी कि जिस नंबर के ऊपर में ये बार जाएगा वही नंबर बार बार रिपीट होगा। अगर मैंने यहाँ पर इक्वल टू 0.23 के ऊपर रिकरिंग कर दिया था, मतलब ये क्या होगा? 0.23 23 23 23 डॉट 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 डॉट। समझ में आ गई बात? अब अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया कि 0.237 का बार का मतलब क्या होगा? 0.2 उसके बाद 37 37 37 एंड डॉट 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 ऐसे जाता है। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया कि 0 पॉइंट नहीं, ऐसे कर देते हैं 2.375 के ऊपर रिकरिंग, तो यहाँ पर मेरे पास नंबर क्या होगा? 2.37575 एंड डॉट 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 डॉट। आ रही है बात समझ में? अब इस तरीके से जो हमारे पास जो भी बार होता है उसको हम रिकरिंग नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया फंडा? अब नेक्स्ट आ जाओ, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया कि 1.23 के ऊपर रिकरिंग, ठीक है। अब ये जो नंबर जब भी जाएगा ना तो ये पेयर में जाएगा। किस में जाएगा? पेयर में। अब अगर इस डिसिमल को मुझे उठा के यहाँ पे डालना है तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ? अपॉन 100 या इंटू 100? इंटू 100 से। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? अगर इंटू से 100 करेंगे तो ये 100, ये 2 डिजिट जंप करेगा, तो मेरे पास ये क्या होगा? 123.23 का ऊपर रिकरिंग। फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1.23 है, तो इसको आप लिख सकते हैं ना 1.232323 एंड डॉट डॉट डॉट। अब जब आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100x हो जाएगा। ये डिसिमल जो है ये 2 डिजिट और जंप करेगा, कहाँ जाएगा? तो 123 पॉइंट यहाँ पे आके 232323 का मतलब 23 का रिकरिंग। आ रही है बात समझ में? क्लियर फंडा है कि अगर मैंने यहाँ पर सपोज कि ऐसे कर दिया कि मेरे पास है 1.23 ऐसे, और मुझे इसको उठा के यहाँ पे ले जाना है, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से। तो ये क्या हो जाएगा? 12.3 ऐसा हो जाएगा। अब अगर सपोज कि मेरे पास 12.3 है और मुझे उसको उठा के यहाँ ले जाना है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? जितने डिजिट जंप करनी होती है उतने नंबर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 123.0। कुछ नहीं है तो 0 है ना इसके बाद, ठीक है। अब अगर मैंने कर दिया कि 123.378, अब मुझे इसको उठा के 2 डिजिट जंप करवाना है। 2 डिजिट का मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 3 डिजिट जंप करवाना है तो किससे करेंगे? 1000। 4 डिजिट 10,000, और कोई डिजिट नहीं जंप करवाना है तो कुछ नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आपको क्लियर है भाई? ठीक है। अब किसके भाई हो? अभिनव का। हाँ झा साहब क्लियर है? ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, मुझे इसको 3 डिजिट जंप करवाना है, 2 नहीं। अब किससे मल्टीप्लाई कर दें? 1000 से। 1000 से करेंगे तो ये क्या होगा? 12378 पॉइंट, और यहाँ पे 9 भी कर दो, 0.9। ऐसा हो जाएगा? ये फंडा सबको क्लियर हो गया है एकदम अच्छे से? अब मेरे पास है क्वेश्चन, आपका ये नहीं पूछेगा, ये तो था कि बस आपको समझाया कि रिकरिंग किसको कहते हैं, रिकरिंग किसको कहते हैं, और हाउ यू कैन जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस बाय मल्टीप्लाइंग 10 और 100 और 1000 और 10,000 और सो ऑन। समझ में आ गई बात? अब आइए नेक्स्ट है, इसको लिखने की जरूरत है? चलो लिख लो फिर भी। तो मैंने x इक्वल टू 0.3। अब आगे बढ़े,
देखो अब मुझे इसको यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें 10 से, तो 10x इक्वल टू कितना 3.3, सॉरी ये 0.3 का रिकरिंग होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, तो 0.3 मतलब 3.3 हो गया हमारे पास। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये बड़ा है या ये बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 2 माइनस 1, तभी तो पॉजिटिव नंबर आएगा। 2 माइनस 1 का मतलब 10x माइनस x, तो क्या मिलेगा मुझे 9x, और इक्वल टू अगर मैं 3.3 का रिकरिंग में से 0.3 के रिकरिंग को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा देखते हैं। 3.3 का रिकरिंग में से 0.3 का रिकरिंग को सब्ट्रैक्ट किया, इससे ये कैंसिल, कितना बचेगा 3.0, तो मेरे पास क्या मिला 3 मिला। 10x माइनस x क्या हो जाएगा 9x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/9। समझ में आ गई बात, 1/3 या 3/9 कुछ भी करके लिख छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। क्लियर हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से बनाकर दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने यहाँ पे कर दिया 0.5 का रिकरिंग, जल्दी से बताइए, आपकी बारी। बिजली की गति से हाथ चलनी चाहिए अब। लेट x इक्वल टू 0.5 का रिकरिंग, फिर कितने से मल्टीप्लाई कर दें 10 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एज्यूम करो एंड 2 माइनस 1 कर दो फास्ट। वेरी गुड, 5/9 राइट आंसर। मैंने कर दिया लेट x इक्वल टू 0.5 का रिकरिंग, कितने से मल्टीप्लाई करें 10x से, क्या हो जाएगा 5.5 का रिकरिंग। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पे 10x माइनस x कर दूंगा, तो 5.5 का रिकरिंग माइनस 0.5 का रिकरिंग, इससे यानी कि 5.5 का रिकरिंग में 0.5 का रिकरिंग सब्ट्रैक्ट होगा, तो मुझे क्या मिलेगा 5.0, यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर कितना हो गया 9x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5/9। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ पर 5.5 यानी कि पॉइंट के बाद का और पॉइंट के बाद का ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम है, है ना? क्लियर हो रही है? इसलिए मुझे इस तरीके से इसको मैनेज करना होगा कि पॉइंट के बाद का दोनों रिकरिंग नंबर सेम हो जाए, तब भी तो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेगा, नहीं तो नहीं ना करेगा। क्लियर है ये फंडा? आपको समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा। अब मेरे पास है ऐसा क्वेश्चन नंबर 3, तो ये हमारे पास है 0.25 का रिकरिंग। अब 25 दोनों के ऊपर रिकरिंग है, क्या करें 100 से मल्टीप्लाई करके, तो लेट x इक्वल टू कितना 0.25 का रिकरिंग, कितने से मल्टीप्लाई करें 100 से, तो 100x इक्वल टू कितना 25.25 का रिकरिंग हो जाएगा 25/199। यस। इसको 1 एज्यूम करो, इसको 2 एज्यूम करो, यहाँ पर कर दो 2 माइनस 1, तो कितना आएगा 100x माइनस x इक्वल टू 25.25 का रिकरिंग माइनस 0.25 का रिकरिंग। अब 25 में से 0.25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 ही बचेगा, तो मेरे पास 100 माइनस x कितना हो जाएगा 99x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 25 बाई कितना 99। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ये? नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड के बाद फोर्थ, और ये कह रहा है कि अगर सपोज कि मैं यहाँ पर 0.5 0.25 लिख रहा था, मैं x के फॉर्म में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। समझ में आ रही है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? x के फॉर्म में मेरे पास है कि 1.4 का रिकरिंग, प्लीज सॉल्व 1.4 का रिकरिंग, इसका हो गया, बहुत अच्छी बात है। कितने से मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो 10x इक्वल टू कितना 14.4 का रिकरिंग, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे 2 माइनस 1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू, अब मेरे पास अगर 14.4 का रिकरिंग में से 1.4 का रिकरिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे ये कैंसिल, 4 माइनस 1 3 1.0, तो कितना हो गया 13। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/9। ये लीजिए आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। यहाँ पे मैंने कर दिया x इक्वल टू 2.99 का रिकरिंग, प्लीज सॉल्व। मैं सबकी कॉपी भी देखूंगा ध्यान से, अगर गलती होगी तो दुखरन भी है यहाँ पे।
ये देख लीजिए, बड़ी चोट लगता है इससे। और मैंने सबको टेबल याद करने बोला था, हुआ याद? हुआ याद? याद कर लो, जरूरत पड़ेगी हर जगह। तो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। ये है मेरे पास, तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100। तो 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 299.99 का रिकरिंग। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या मैं यहाँ पे 2 - 1 कर दूं? 100x - x कितना हो जाएगा? 99x इक्वल टू 299.99 का रिकरिंग माइनस 2.99 का रिकरिंग, ऐसा होगा। अब अगर मैं 299.99 का रिकरिंग में से 2.99 का रिकरिंग को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 297.00 हो जाएगा। ये मेरे पास कितना हो गया? 297। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 297 y कितना? 99। आ रही है बात समझ में? यस सर। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन। सबको अरेंज कर दो। यस सर। अब मेरे पास है अगला क्वेश्चन, और ये आपसे पूछेगा कि लेट x इक्वल टू 1.39 छोटा करने दो का रिकरिंग, इसको बताओ। 1.39 का रिकरिंग, सर 138/99। नहीं, मुझे भी नहीं पता है सर, चेक करना पड़ेगा। देखो इसमें गड़बड़ है थोड़ा सर 138/99। अभी देखते हैं, ये गड़बड़ है थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे क्या गलती आप लोग कर रहे हैं उसको देखो। ये है ना हमारे पास, अगर मैं इसको जंप करवाऊंगा तो कितना जंप करवाऊं? 10 या 100 करवा दिया तो चलो पहले गलती करते हैं उसके बाद सही करेंगे। 100 जब करवा दिया तो 100x कर दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 139.9 का रिकरिंग हो जाएगा। यस सर। होगा ना? अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर दो। मुझे क्या करना है? 2 - 1 करना है, तो 2 - 1 कर दिए। यहाँ पे आ गया 100x - x इक्वल टू 139.9 का रिकरिंग माइनस 1.39 का रिकरिंग। अब जरा ध्यान से देखो, 139.9 का रिकरिंग और 1.39 का रिकरिंग, मैंने अभी तुरंत आपको 9 में 0 लगा देंगे। चुप रहो, चुप। मैंने अभी आपको समझाया था कि डेसिमल के बाद का रिकरिंग नंबर सारा क्या होना चाहिए? सेम। क्या यहाँ पे सेम है? नहीं। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं। क्या ये कैंसिल आउट होगा? बात खत्म, मतलब सब गड़बड़ कर रहे हैं। अब बोलो झा सर। सर 90 नहीं सर, जीरो कैसे लगाएंगे? 9 के आगे में पीछे जीरो लगाने कह रहे हो? यस सर। भाई यहाँ पर आपको पापा ने 139 रुपीज दिया, नहीं आपने पापा को 139 रुपीज दिया, नहीं पापा ने आपको 139 रुपीज दिया और वो बोलेंगे मैंने 1390 दिया। दोनों में अंतर है कि नहीं है? अगर आप पीछे जीरो लगा दोगे तो अर्थ को अनर्थ कर दोगे। पेन मुंह में नहीं, समझ में आ रही है बात? तो ये गलत समझ में आ गया ना कि गलती हम लोग क्या कर रहे हैं? सर ये आ रहा है कि 138.51/99। देखते हैं, अब इसका तरीका बनाने जा रहे हैं आप लोग। अब बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहला काम, जब ऐसा हमारे पास आ जाए तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x इक्वल टू 113.9 का रिकरिंग, इक्वेशन नंबर 1। ऐसा ही तो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि रिकरिंग के जस्ट पहले नंबर हमें रहता था, डेसिमल रहता था। अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन किया, अब क्या वो पुराने वाले क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ गया? आ गया। अब यहाँ पर क्या कर दें? फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दें? 10 से, तो 100x हो जाएगा, इसी में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 139.9 का रिकरिंग। अब आई बात समझ में? नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। डेसिमल के बाद भी रिकरिंग, डेसिमल के बाद भी रिकरिंग का मतलब सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो क्या कर दें? 2 - 1। हमें पहले वाले से अब मतलब ही नहीं है, अब हमें पहले वाले से मतलब ही नहीं है।
तो क्या करेंगे अब यहाँ पे 100x माइनस 10x इक्वल टू 139.9 का रिकरिंग माइनस 13.9 का रिकरिंग। अब यहाँ पर अगर मेरे पास 139.9 का रिकरिंग में से 13.9 का रिकरिंग का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या होगा 0। 9 में से 3 जाएगा कितना 6 2 और ये कितना ये हो जाएगा 126.0। इसका मतलब कि 100x माइनस x कितना 10 कितना हो जाएगा 90x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 126 अपॉन कितना 90 हो गया। क्लियर हुआ बात? यस या सर। फिर से समझाओ एक बार। किसको नहीं आया ये बता दो। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे डिफरेंट वैल्यू के साथ। किसको नहीं आया? आपको आया सिंह साहब? सिंह है ना आप भी सिंह है। चलो डीपीएस समझ में आया? जयपुरिया फादर इग्नल सेंट थॉमस विक्टर समझ में आया? रायन ओके। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेरे पास है ये आपको बनाने दे रहा हूँ कि मैंने कर लिया कि लेट x इक्वल टू 104.7 पर रिकरिंग। प्लीज सॉल्व। देखिए ये है ना मेरे पास, मुझे इसको जंप करवाना है कितने पे 10 पे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10x इक्वल टू कितना 147.7। क्या डिसिमल के बाद हमारे सारे नंबर हो सेम हो गए? Yes, sir. सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना? Yes, sir. कर सकते हैं। तो क्या कर दो इसको 1 and 2। अब क्या कर दें 2 minus 1 10x minus x कितना 9x। अब मैं शॉर्टकट करूंगा क्योंकि अब आप समझ चुके हो। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 147.7 का रिकरिंग माइनस 14.7 का रिकरिंग। 147.7 का रिकरिंग और 14.7 का रिकरिंग, इससे ये कैंसिल। 7 में से ये गया तो कितना 3, ये गया तो कितना 3, ये गया तो कितना 1, तो कितना 133। x इक्वल टू कितना 133 बाय 9। आंसर आ गया। चले आ गया। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर कि लेट x इक्वल टू 1.47 का रिकरिंग। ओनली 7 के ऊपर रिकरिंग है, याद रखना। ओनली 7 के ऊपर रिकरिंग है। प्लीज सॉल्व। अच्छा ये मेरे पास डिसिमल, मैंने आपको क्या बताया था कि मुझे रिकरिंग के पहले डिसिमल चाहिए, बताया था ना? तो रिकरिंग के पहले डिसिमल चाहिए तो डिसिमल को पहुंचा दिया। कितने से मल्टीप्लाई करें 10x इक्वल टू कितना 14.7 का रिकरिंग। अब मुझे इस डिसिमल को उठा के मुझे यहाँ पहुंचाना है। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 147.7 का रिकरिंग। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पर 2 minus 1 कर दूं। 100 minus 10 कितना होगा 90x। अब 147.7 का रिकरिंग माइनस 14.7 का रिकरिंग। 147.7 का रिकरिंग और 14.7 का रिकरिंग सब्ट्रैक्ट करो। 7 में से 4 जाएगा कितना 3, 4 में से 1 जाएगा 3, 1 कितना आया मेरे पास 133। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 190। आगे बात समझ में? यस सर। प्लीज नोट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन पे। Yes, क्लियर sir. हुआ? अच्छा एक बात बताओ, आज हम इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने क्या बोला, मुझे डिसिमल को कहाँ ले जाना होता है रिकरिंग के जस्ट पहले। तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 10। तो 10x से क्या हो जाएगा 23.43 का रिकरिंग। इक्वेशन नंबर इसे को 1 एज्यूम करेंगे। अब रिकरिंग के बाद डिसिमल को रिकरिंग के बाद ले जाना है। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो 100 into 10 कितना 1000 इक्वल टू 2343.43 का रिकरिंग। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आप 2 minus 1 कर दो तो मेरे पास कितना हो जाएगा 1000x minus 10x इक्वल टू 2343.43 का रिकरिंग माइनस 23.43 का रिकरिंग। अब सब्ट्रैक्ट करो। मैंने कर दिया 2343.43 का रिकरिंग में से 23.43 का रिकरिंग।
डेसिमल के बाद वाले जो नंबर है वो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। कट करेंगे, तो कर दिया 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 3 और यहाँ पे 2, कितना बचा मेरे पास 2 3 2 0, 1000 में से 10 गया 9 9 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 3 2, y कितना 99। अगर नहीं करते हैं कैंसिल तो आप इसको ऐसे ही लिख देंगे, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आप। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, और ये हमारा कह रहा है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि लेट x इक्वल टू 1.23 का रिकरिंग, तो ओनली 3 के ऊपर रिकरिंग है, याद रखना। ठीक है, और चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं, इसको करो। और ये है मेरे पास क्वेश्चन में कि लेट x इक्वल टू 0.00352 का रिकरिंग, प्लीज सॉल्व। देखिए ये है मेरे पास, डेसिमल को मुझे यहाँ से नहीं उठा के कहाँ ले जाना है, रिकरिंग के जस्ट आगे, कितने से मल्टीप्लाई कर दें 10 या 100 या 1000, क्योंकि 3 डिजिट जंप करेगा तो 1000x इक्वल टू 3.52 का रिकरिंग। जानते हो ना कि डेसिमल के पहले कितना भी नंबर लगा दो तो वो इनवैलिड होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इसको उठा के यहाँ ले जाना है, कितने से मल्टीप्लाई करें 1000 तो है इंटू 100 से, तो 0 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 352.52 का रिकरिंग, इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पे 2 माइनस 1 कर दो, सब्ट्रैक्ट करो और लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर आ गया। आ गया? सही आ रहा है सर। ठीक है, चले आगे। यस सर। अब आगे नेक्स्ट है मेरे पास, इसी को फिर सब्ट्रैक्ट भी कर दो आप, कितना आ जाएगा 9 99x 99 सर 109 x इक्वल टू 349 349, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 349 अपॉन 99000 हो गया। चलो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो 1.23 का रिकरिंग इक्वेशन नंबर 1। अब कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100, यानी कि 10 से ही करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100x इक्वल टू 123.3 का रिकरिंग इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मैं यहाँ पे 2 माइनस 1 कर दूं, तो क्या हो जाएगा 90x इक्वल टू 123.3 का रिकरिंग माइनस 123 का रिकरिंग, तो 123.3 का रिकरिंग में से 123 का रिकरिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल कितना 111, और यहाँ पर कितना 90x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 111 अपॉन 90 हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर कितना आया 1555 अपॉन 90। सबके आ गए? कोई ऐसा नहीं है जिसका नहीं आया, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। नाउ यू ऑल आर एक्सपर्ट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आते हैं वैसे क्वेश्चन में जिसमें कि आप एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन अभी 5 मिनट में एक्सपर्ट होने वाले हो, तो इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे कहेगा कोई, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे इरेशनल नंबर के बारे में क्या बताया, इरेशनल नंबर के बारे में मैंने ये बताया कि वो नंबर, दोज नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये मेरे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और इसका एग्जांपल मेरे पास क्या है, √2, √3, 5 एक्सेट्रा। इस तरीके से आपने बहुत सारे रूट निकालने क्लास 8 में सीखे हैं, सिखाया ना रूट निकालना। अब यहाँ पर हमारे पास है, इस तरीके से मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि 1.23 एंड 1.47 के बीच में मुझे आप इरेशनल नंबर बताओ। तो मैं इसके बीच में कितने इरेशनल नंबर लिख सकता हूँ, इनफाइनाइट। कैसे लिख सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखो, 1.23 है ना, तो 1.23 के बाद 1.24 आएगा,
Yes, sir. आएगा। तो मैंने इन दोनों के बीच का बोला तो 1.24 कर दिया, फिर 0 0 0 1 कर दिया, फिर 0 0 1 कर दिया, 0 0 0 1 कर दिया, 0 0 0 0 1 कर दिया, 0 0 0 0 0 0 1 कर दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5, फिर 1 2 3 4 5 6 1 कर दिया, और इस तरीके से हम करते चले गए। समझ में आई बात? नहीं आई? ध्यान से देखो, ये नंबर जो मेरे पास है 12401 1.23 और 1.47 है, तो ये 124 के बाद ये जितना भी आपने लिखा ये सारे के सारे नंबर क्या इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेंगे? करेगा ना? करेगा ना भाई? 2 4 के बीच में बहुत सारे डेसिमल नंबर होते हैं, तो मैंने उसी नंबर में जब भी इरेशनल नंबर हमें लिखना होता है तो इस तरीके से फॉर्म कर देते हैं 1.2401 001 0001 00001, यानी कि पहली बार 1 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर कभी भी ये नंबर आपका रिपीटेशन में रिपीट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 1 0 क्या हो रहा है उसमें? ऐड होते जा रहा है, तो क्या हो गया ये? नॉन रिपीटिंग हो तो गया आंसर, बस बात खत्म, बस इतना ही था। अब देखो क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है एनसीईआरटी में। यहाँ पर हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि 1/7 एंड 2/7 के बीच में आप इरेशनल नंबर फाइंड आउट करो। तो अगर मैं 1.7 को निकालूं तो 1.7 का मतलब होता है 0.142857 और इसके ऊपर में रिकरिंग, और जब मैं 2/7 का निकालता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा? इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ये मेरे पास होगा 0.285714 का ऊपर रिकरिंग। अब मुझे इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो मैं क्या कर दूं? 1.4 और इतना है 2.8 इतना है, तो इसके 1.4 के बाद कौन सा नंबर एग्जिस्ट आता है? 1.5, तो मैंने 0.5 कर दिया, 0.15 कर दिया, तो 0.15 ऑब्वियस है 1.4 और 2.8 के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फिर क्या करते हैं? 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ये सर एक नंबर है। हाँ, और करते चले गए। ये नंबर 100% इस नंबर और इस नंबर के बीच में ही लाई करेगा, बाहर नहीं जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही लिख देना है आंख बंद करके। क्लियर हो गया? रैशनल नंबर बनाना था ना, हमने बना दिया, क्या दिक्कत है इसमें? क्लियर है फंडा? बस ये पुरानी किताबें की नहीं है। ओके, इसके बाद यहाँ पर अंडर रूट को रिप्रेजेंट करना सिखाया गया है, तो अंडर रूट 6.9.1 6.2 अगली क्लास में सबको ये लेकर आएंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, फिर से जरूरत पड़ गई, अब इसको सीखना है। लास्ट टॉपिक ये हार्डली आपको आधे घंटे में मैं सिखा दूंगा, देन वी विल एंटर इनटू द एक्सपोनेंट। ठीक है, 1.4 आपकी आरडी शर्मा से कौन सा होमवर्क हो गया? अब आरडी शर्मा से आपको मैंने अभी तक जो है वो 1.1 1.2 1.3 1.3 भी हो गया आपका, हाँ 1.3 भी हो गया, और मैंने आपको 1.4 भी समझाया है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा और समझाना है। ठीक है, और उसके बाद मैं 1.5 शुरू करूंगा, रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये वाला। इसमें √2 बता चुके हैं, 9.3 को कैसे करेंगे ये समझाना है मुझे। और उसके बाद ये वाला एक्सरसाइज जो है आपका मैग्निफिकेशन आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। बस अगली क्लास में आपका सिलेबस ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे उसके अगली क्लास में एक्सपोनेंट, लेकिन हम लोग पिछले अगली क्लास में ही एक्सपोनेंट में इंटर कर जाएंगे। बेसिक में क्लास 7 वाली और 8 वाली यहीं पे समझा दूंगा।